नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे भाषा की विशेषता के बारे में कि भाषा की विशेषता क्या है। और ये भाषा की जो विशेषता है ये आपके नेट में भी है, यूपीएचएससी के सिलेबस में भी है, नेट के सिलेबस में भी है। तो भाषा की विशेषताओं को जानना सबसे ज़रूरी है। और तो आइए देखते हैं भाषा की विशेषता क्या है। भाषा की विशेषता और प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित हैं। आप जानते हैं ये विशेषताएं जो बताई जा रही हैं, इन विशेषताओं को बहुत ध्यान से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी विशेषताओं को एक क्रम में आप याद रखिएगा कौन कौन सी विशेषताएं थी, क्योंकि इनमें से वो 3 विशेषता देगा और कोई एक अलग दे देगा, तो उसमें से पूछ देगा इसमें से कौन सी नहीं है। तो आपका कर्तव्य क्या है कि आप उन सभी विशेषताओं का जो क्रम है कि कौन कौन सी विशेषताएँ होती हैं, उन सभी विशेषताओं को आप याद रखें, है ना। तो सबसे पहली चीज़, हम इस समाज में रहते हैं और इस समाज के बारे में, इस समाज से जो भी विचार विमर्श होते हैं वो भाषा के माध्यम से ही होते हैं। तो सबसे नंबर 1 जो इसका हेडिंग आता है उसका यही है, उसके यही विशेषता है नंबर 1 की, भाषा एक सामाजिक संपत्ति है ना। दूसरा है भाषा जो है वह सतत प्रवाहमान, सहज और नैसर्गिक है, अर्थात भाषा की कोई रोक नहीं सकता। जो भी भाषा हम सुनेंगे निश्चित रूप से हम उसको सीखते जाएंगे, वो प्रवाहमान है, एक जगह से दूसरी जगह ये प्रवाहित ही होती रहती है। ठीक। तीसरा पॉइंट है अर्जित संपत्ति है भाषा। भाषा अर्जित संपत्ति कैसे हुई? भाषा अर्जित संपत्ति है कि जिसके पास जितनी भाषाओं का ज्ञान होता है ना, वो उसके लिए कहता है धनी, भाषा का धनी होता है, उसकी संपत्ति है। उसके लिए कोई कठिनाई है नहीं, कोई कहीं पे भी जाए उसका विचार अभिव्यक्त आराम से कर सकता है। बंगाल में है, बंगाली आती होगी तो आराम से बांग्ला भाषा में बात कर लिया। तो मद्रासी है तो मतलब हिंदुस्तानी बट मद्रासी उसको आती है, तो निश्चित रूप से वो उसने वो जो संपत्ति अर्जित कर ली है वो आराम से उसका यूज़ भी करेगा, अर्थात बातचीत करेगा। तो एक बार से हमारी वो संपत्ति, वो अर्जित की संपत्ति, क्योंकि हमने उसको सीखा है। चौथा है भाषा परिवर्तनशील है। भाषा परिवर्तित होती रहती है। परिवर्तनशील क्यों है? क्योंकि हिंदी या और भी चीज़ों को लिया समय के अनुसार उसमें नए नए शब्द आते गए, कुछ चेंजेस होते गए। ऐसा नहीं है कि ये रूढ़ी है नहीं चेंजेस होगी इसमें, तो ये परिवर्तनशील भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेट में तो ये मैंने जब नेट का एग्ज़ाम दिया था तो उसने पूछ भी दिया था, तो इस फसाद की वजह से हम आपको पकड़वा सकते हैं कि ये आप पकड़ लीजिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। निश्चित रूप से हम किसी को देखेंगे सुनेंगे तब हम सीखेंगे, तो भाषा जो है वो अनुकरण से सीखी जाती है। ठीक। भाषा जटिलता से सरलता तथा संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर उन्मुख होती है, क्योंकि भाषा जब हम किसी नई भाषा को देखते हैं तो हमें लगता है उफ बहुत हार्ड है, हम तो नहीं सीख पाएंगे, है ना। बट प्रैक्टिस करते करते, सुनते सुनते वो चीज़ें हमारे अंदर आ जाती है, तो हम वो चीज़ सीख जाते हैं, जटिल से सरल। अब वो चीज़ें मुझे कठिन नहीं लगती हैं। भाषा परंपरागत वस्तु है, बहुत पहले से है, परंपरागत वस्तु है ये। प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक पृथक है। देवनागरी लिपि, गुरुमुखी लिपि, रोमन लिपि, उसकी संरचना आप देखिएगा सबकी लिपि की जब मतलब कि भाषा की जो संरचना है वो कम से पृथक है। भाषा के विकास के प्रमुख चरण भी आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन से चरण हैं। तो आंगिक अर्थात इशारों से पहले, फिर वाचिक, फिर लिखित और बाद में यांत्रिक रूप में हमारे सामने आया। अर्थात जो पहले जो भाषा थी, पहले हम हर एक चीज़ जो भी बातें हमारी होती थी वो हम इशारों के माध्यम से बातें करते थे। ठीक। बाद में धीरे धीरे हम बात करना शुरू कर दिए, वाचन करना स्टार्ट किया, तो वाचन हो गया। इसके पश्चात हम लिखना शुरू किए, लिखने के बाद हम लोग आए कंप्यूटर पे, टाइपराइटर पे, वो लिखित रूप करना है। तो इस प्रकार से चरण है कम से भाषा के विकास के चरण कौन कौन से हैं, ये चरण, ये 4 इसके चरण। ठीक। फिर भाषा विविध रूपों में होती है, तो भाषा के विविध रूप होते हैं जो निम्न हैं। सबसे पहले मानक भाषा, जिसके बारे में विस्तार से बाद में करेंगे।
पहले आप इसको देखिए, भाषा के विविध रूप कौन कौन से। पहले तो मानक भाषा है, देन भाषा, विभाषा है, उपभाषा है, बोली है। फिर भाषा से उपभाषा है, उपभाषा के कई नाम में से अपभ्रष्ट, अमानक, जिसके बाद व्यक्ति बोली, विशिष्ट बोली, कूट भाषा, कृत्रिम भाषा, फिर राष्ट्र भाषा। ठीक, ये हुआ। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद। अगर मेरा पढ़ाई को अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करके लाइक करिए। धन्यवाद।